जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगीड़ और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। और आप पढ़ रहे हो मात्रक एवं मापक यंत्र। आप मापक यंत्र पढ़ रहे हो। मात्रक का पूरा चैप्टर आपका हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और योद्धा बेंच साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाओ। पूरा मात्रक की पूरी 10 क्लासेज है, 20-25 मिनट की एक क्लास है। तो आपकी लगभग 200 मिनट का लगभग मटेरियल है। वही 36-18 तीन साढ़े तीन घंटे का मटेरियल है। उसमें आपका पूरा मात्रक आज तक एग्जाम में क्या क्या पूछा गया सब कुछ दे रखा। आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और आप अगर एक दो एग्जाम दे चुके होगे तो आपको पता होगा कि मात्रक और मापक यंत्र में से एक क्वेश्चन जरूर आवे। अगर किसी भी एग्जाम में साइंस आना तो उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से उठ के जरूर आवेगा। इसलिए हम मापक यंत्र पढ़ रहे हैं। और ग्रुप डी में हुआ, रेलवे में हुआ। रेलवे में तो इन 2 चैप्टर में से आपके 3 या 4 क्वेश्चन पूछ ले। तो मन लगा कर पढ़ाई करो। आज मेरी भी थोड़ी तबीयत डाउन है, इसलिए आपको 9 वाली नहीं दिखाई देगी। जो 9 वाली आपकी वीडियो चलक रहे सारथी बेंच की, वो आपको सेशन 2 दिन नहीं आवे, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को। तो फिर आपको पता कि सैटरडे और संडे की छुट्टी रहे तो आपको सोमवार में ही देखने को मिलेगा। लेकिन मैं बिल्कुल भी गैप नहीं देना चाह रहा था, इसलिए आपकी ये क्लास भी ले रहा। तो मन लगा कर पढ़ो। लेकिन हाँ, मेरा थोड़ा डाउन फेस दिखाई दे सके, लेकिन पढ़ाई में हम डाउन नहीं हुआ। एनर्जी फुल है और मजेदार पढ़ेंगे, तरीके तक पढ़ेंगे। आज तक आपने इस तरह मापक यंत्र नहीं पढ़े होंगे। तो धूम मचानी है। एग्जाम केवल आप पास करोगे, आप पास करो या एग्जाम आप फतह करोगे। आई बात समझ में। ग्रुप डी में एक का क्वेश्चन दिखा दूंगा। रेलवे ग्रुप डी में यहाँ से फिजिक्स में से एक का क्वेश्चन आवेगा। 100% गारंटी रहेगी मेरी कि 90+ क्वेश्चन आपको देखने को मिले। लेकिन मेरी कोशिश है कि 100 में से 100 क्वेश्चन आपको मेरी क्लास में से देखने को मिले। उसके लिए पूरी मेहनत कर रहा मैं। और आप साइंस को हल्के में मत लियो। फिजिक्स से 10 से 15 नंबर का वेटेज आना, 10 नंबर का तो मिनिमम है और 15 नंबर का भी आपको देखने को मिला है। कई बार मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया, उसमें भी देखने को मिला। अब समय को गवाते हुए नहीं, और अगला देखते हैं क्या है। एक पार्ट इसका पहला भी हो चुका था। अगर नहीं देखा मापक यंत्र का, एक पार्ट पहला देख लो। आपकी स्क्रीन पर लिखा रहा स्प्रिंग तुला। स्प्रिंग तुला क्या है, आपको फोटो भी दिख रहा। स्प्रिंग तुला ये काम क्या करती है? भौतिक जो आपकी प्रयोगशाला होती है उसमें मापने का काम करती है। केमिकल को मापने का काम करती है। जो आपके छोटी मात्रा होती है उसे मापने का काम करती है। तो किसका काम करती है भौतिक तुला? मापक तोलने का, तोलने का काम करती है। तोलने का किस है? भार तोलने का, भार तोलने का काम करती है भौतिक तुला। अगला देखो, अगला क्या? लैक्टोमीटर। बहुत बढ़िया, लैक्टोमीटर सुना होगा। लैक्टोमीटर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जा। अब आप कहोगे कि दूध की शुद्धता मापी जा, ठीक है समझ गए, लेकिन किस बेस पर, किस तरीके से दूध की शुद्धता मापी जा? ये देखा दूध का अपेक्षित घनत्व, अर्थात उसमें कितना गाढ़ापन है। दूध जितना गाढ़ा होगा लैक्टोमीटर के अनुसार वो इतना ही शुद्ध रहेगा। तो क्या करे लैक्टोमीटर? अपेक्षित घनत्व मापता है। अपेक्षित घनत्व के आधार पर। अगर आगे लैक्टोमीटर का कार्य क्या होता है? दूध की शुद्धता को मापने का। लेकिन किस आधार से दूध शुद्धता मापता है? अपेक्षित घनत्व के आधार पर। अपेक्षित घनत्व क्या होता है आपको बताता है। इससे पहले वाली पार्ट जो है मापक के यंत्र में उसमें पढ़ा रखा। तो अपेक्षित घनत्व के आधार पर ये क्या मापेगा? दूध की शुद्धता। दूध 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 हड्डी मजबूत, दूध शुद्धता मापता है। तो दूध पिया करो, हड्डी मजबूत हो जाएगी आपकी भी। ठीक, दूध की शुद्धता को मापता है। अगला आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्या है? ब्यूटीरोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट, ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर आपका क्या काम करता है? वसा की मात्रा को मापता है। किस चीज को? वसा की मात्रा को। वसा की मात्रा को मापता है। वसा की मात्रा किस चीज में मापता है? वसा हो फैट,
फैट को मापने का काम करता है किस चीज में? दूध तथा दूध से बने हुए पदार्थों में। किस में? दूध तथा दूध से बने पदार्थों। दूध और दूध से बने पदार्थों में वसा की मात्रा को मापने का काम करता है। जैसे दही होगी, मिठाई होगी, मावे की, मावा जैसा खोया भी बोल रहा है, खोया होगा, दूध हो गया, पनीर हो गया आपका, उसमें क्या कर रहा है? वसा की मात्रा को मापने का काम करता है आपका लैक्टोब्यूटीरोमीटर। अगला आपका क्या है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा, पोटेंशियोमीटर है। यह आपका क्या काम करता है? विभवांतर को मापने का काम करता है। क्या काम करता है? विभवांतर को मापने का काम करता है। एक सूत्र पढ़ा होगा तो आपने V बराबर IR। तो जो विभव होता है, विभवांतर होता है, वो विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर हो। और आगे पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे इसे अच्छी तरह से। तो फिलहाल ध्यान रखो, विभवांतर मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला आपकी स्क्रीन पर आ रहा स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर प्रकाश के गुणों के लिए, प्रकाश के गुणों का मापन करता है। प्रकाश के गुणों को मापता है, प्रकाश के गुणों को मापता है। अब एक बात देखो, मैं अच्छा हूं, आपको कैसा पता चलेगा? आप तुलना करोगे कि मोहन बीड़ी पीता है, पंकज सर बीड़ी नहीं पीते। मोहन दारू पीता है, पंकज सर दारू नहीं पीते। मोहन ये चीज पढ़ाई नहीं करता, पंकज सर पढ़ाई करे। आई बात समझ में? इसी तरीके से आप क्या समझोगे? इस तरीके से आपने एक बेस बना लिया मोहन के अकॉर्डिंग। मुझे देखा, अच्छा देखा तो आपने क्या? मेरे गुणों का मापन किया। किसके अकॉर्डिंग? मोहन के अकॉर्डिंग, मोहन के अनुसार। इसी प्रकार प्रकाश के गुणों का मापन करेंगे किसके आधार पर? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के सापेक्ष। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष। स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष, ठीक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है स्पेक्ट्रोमीटर। आई बात समझ में? आज तक आपके समझ में नहीं आया होगा स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा क्या करे? प्रकाश के गुणों का मापन करे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष। स्पेक्ट्रम क्या होता है यहाँ मैं बताऊं लगूंगा, पूरी क्लास निकल जाइए, आगे पढ़ाऊंगा फिजिक्स में। तो इसी के साथ आप फिजिक्स में जुड़े रहो जितना हो सके। आपको चीता बना दूंगा, आपको फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ दो आप। आई बात समझ में? किसी भी एग्जाम पेपर में। अगला स्पेक्ट्रोमीटर के बाद क्या है? गैल्वेनोमीटर। अगला आपका आ गया गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर होता क्या है? आपने कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा कि उस छोटे लड़के ने कोई बिजली बना दी, या आपने देखा होगा कि कूड़े से बिजली बना दी, या आपने सुना होगा कि दो छड़ों को रगड़ने से आवेश पैदा हुआ है। इसका मतलब आवेश पैदा हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हुआ है। लेकिन वह इलेक्ट्रिसिटी इतनी थोड़ी जनरेट हो जाएगी कि पूरे शहर को जगमगाता उठा देगी, पूरे शहर को जगमगा देगी। आप कहोगे जी नहीं, बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। तो जब प्रयोग किया जा तो ये देखा जा थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी आ रही या नहीं आ रही। तो प्रयोगों के दौरान जो लघु एम्पियर हो, सूक्ष्म धारा हो, सूक्ष्म विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। तो सूक्ष्म विद्युत धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर सूक्ष्म विद्युत धारा, सूक्ष्म विद्युत धारा, सूक्ष्म विद्युत धारा को मापने के लिए इसे लघु एम्पियर भी बोलते हैं। लघु एम्पियर, लघु एम्पियर को मापने के लिए। आई बात समझ में? जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो बहुत ही कम मात्रा में आवे, बहुत कम एम्पियर में हो, तो उसे मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करा जा। और विद्युत धारा को किस चीज में मापा जा? आपको बता रखा एमीटर में।
गैल्वेनोमीटर भी विद्युत धारा मापने का ही है, लेकिन ये सूक्ष्म विद्युत धारा मापने का जो बहुत कम मात्रा में उसे मापने के लिए है गैल्वेनोमीटर। आई बात समझ में। जिसे आपका एमीटर नहीं माप पाता है, एमीटर की सुई नहीं उठती, तो उसे गैल्वेनोमीटर माप दे। अगला आपका आ गया यूडियोमीटर। अगला आपका क्या आ गया, आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा यूडियोमीटर। यूडियोमीटर क्या है? यूडियोमीटर आपकी प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है यूडियोमीटर। आई बात समझ में। अब यूडियोमीटर का प्रयोग क्या होता है, जब आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे तो कोई मिश्रण लिया, तो मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को ये मापता है। मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन। आप कोई क्या प्रयोगशाला में क्या कर रहे हैं, आप प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे, तो उस समय आप एक केमिकल को दूसरे केमिकल में मिला रहे, रिएक्शन क्या हो रही, क्या उनका आयतन में कमी आई या अधिकता आई, तो मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है यूडियोमीटर के साथ। अगला आपका क्या आ गया, हिप्सोमीटर। अगला आपका आ गया हिप्सोमीटर। तो हिप्सोमीटर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर का प्रयोग क्या होता है? हिप्सोमीटर का प्रयोग आपकी ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हिप्सोमीटर का प्रयोग आपका ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। हिप्सोमीटर, आई बात समझ में। हिप्सोमीटर क्या होता है? ऊंचाई मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए हिप्सोमीटर। अगला आपका आ गया थर्मोस्टेट। स्क्रीन पे दिख रहा होगा थर्मोस्टेट। तो किसी भी थर्मोस्टेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का मतलब क्या है? यानी कि थर्मो का मतलब जहां भी आ जाएगा वहां टेम्परेचर चलता है, स्टेट का मतलब स्थिर। आई बात समझ में। तो थर्मोस्टेट का मतलब क्या है? टेम्परेचर को स्थिर रखने का काम करता है। थर्मोस्टेट क्या करे? आपके तापमान को स्थिर रखने का कार्य करता है। आई बात समझ में। टेम्परेचर को स्थिर रखने का काम करता है। इसका मतलब क्या? अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेल्सियस की कोई वस्तु है, किसी वस्तु का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका 20 डिग्री सेल्सियस ही बनाए रखने का काम कौन करता है? थर्मोस्टेट करता है। अगला स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। स्क्रीन पर देखते ही आप समझ गए होगे डॉक्टर जो गले में डालू रखा है वही है क्या? स्टेथोस्कोप। तो इसका प्रयोग क्या करता है? आपकी छाती पर लगा हुआ है, वो आपके हृदय पर लगा हुआ है। आई बात समझ में। क्या? हार्ट बीट को देखने के लिए। आपकी जो आवाज होती है, हृदय की आवाज को सुनने के लिए, जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, वो लब डब की आवाज करे, लब डब डब इस तरह की आवाज आती रहे। आई बात समझ में। लेकिन अगर आपके कुछ बीमारी हो रही या कुछ दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, तो उसकी आवाज बदल जा, लब सब की आवाज आवे उसमें। तो आई बात समझ में। तो इस तरह हृदय की आवाज को देखने के लिए, मापने के लिए किसका प्रयोग करता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है डॉक्टर। अगला आपका आ गया स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर आपका क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर आपने देखा होगा, आपके यहाँ पे लगाकर हवा सी भरी जाती है स्फिग्नोमैनोमीटर पे, यहाँ पे कोदे पे लगाकर, और स्फिग्नोमैनोमीटर से ऐसे हवा भरी जाती है। आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, तो रक्तचाप को मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर तक। किसे? रक्तचाप को, अर्थात रक्त के प्रेशर को, जिसे ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। कितने प्रेशर तक वो आपके शरीर में प्रवाहित हो रहा। अगर उसका प्रेशर कम है तो आपका क्या है? बीपी लो है, ब्लड प्रेशर लो है। अगर हाई है तो ब्लड प्रेशर हाई है। तो इस स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। अगला क्या है? कैरेटोमीटर। कैरेट आपने सुना होगा, कितने कैरेट का सोना है। तो कैरेटोमीटर आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है, सोने की शुद्धता को मापने के लिए। आई बात समझ में। अगला है आपका लक्स मीटर। आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा लक्स मीटर। तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग कहीं में किया जाता है। अगला लक्स मीटर।
लक्स मीटर का प्रयोग क्या कहीं में किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग करना किया जाता है। प्रकाश कितना तीव्र है, कितना चमकीला है, तो वो किस तरह देखा जाएगा? लक्स मीटर से। आई बात समझ में? तो आज क्लास इतनी रखेंगे, अगली क्लास आपकी कल होगी। तो आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइए, और जितना हो सके शेयर कीजिए। आपको मैंने पहले भी बताया था 4 पार्ट में करवाऊंगा उपकरण, आपके जो मापन उपकरण हो 4 पार्ट में करवाऊंगा। 4 पार्ट होने के बाद 2 पार्ट आवेंगे जो आपके आज तक आपके एग्जाम में पूछे गए। हालांकि जो मैं करवाऊंगा वे ही सारे पूछे गए, तो आप तुरंत बताओगे, उनके आंसर आप खुद दोगे। 2 पार्ट में आपके वे होंगे। तो जुड़े रहिए अपने परिवार के साथ, ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।